हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक्टिवा का साइड मिरर कुछ समय बाद अक्सर इस तरह ढीला हो जाता है कि हल्के से गड्ढे या खराब रास्तों पर यह अपनी पोजीशन बदल लेता है और आपको रियर का व्यू सही से दिखाई नहीं देता। वैसे तो मार्केट में एक्टिवा का नया ओरिजिनल मिरर 200 रुपये से 250 रुपये में मिल जाता है, लेकिन अपने हाथों से चीजें ठीक करने में ज्यादा मजा आता है। तो आज हम नया मिरर खरीदने के बजाय इसी को घर पर फिक्स करेंगे। इसके लिए हम मिरर की बॉडी में एंगल ग्राइंडर से एक छोटी सी कैविटी बनाएंगे। यहाँ विंडो कट करने के लिए मैं एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप घर पर किसी पुराने चाकू को गैस पर गर्म करके या फिर आरी के ब्लेड की मदद से भी इस प्लास्टिक को आराम से काट सकते हैं। बस काटते समय थोड़ा ध्यान रखें कि हाथ पर चोट न लगे। विंडो कटने के बाद इसके अंदर आपको एक नट दिखाई देगा। 8 नंबर के रिंग स्पैनर की मदद से हम इस नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पूरी तरह से खोल लेंगे और मिरर को अलग कर लेंगे। मिरर के अंदर के छोटे कंपोनेंट्स को संभाल कर रखें। सारा खेल इस छोटी सी स्प्रिंग का है। पुराना होने से इसकी लेंथ कम हो जाती है। हम प्लायर और स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर देंगे ताकि इसमें स्टिफनेस आ सके। स्प्रिंग की लेंथ अब बढ़ चुकी है। स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा ना बढ़ाएं, इससे नट लगाने में दिक्कत होगी। अब बाकी कंपोनेंट्स को अच्छे से साफ करके वापस रॉड के ऊपर बिठा देंगे। अब अंदर नट को वापस टाइट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम रिंग स्पैनर के ऊपर थोड़ी टेप लगा लेंगे ताकि नट उसमें टिका रहे। फिर इसे सावधानी से थ्रेड्स पर टाइट कर देंगे। एक बार जब नट थ्रेड पकड़ ले तो मिरर को लगातार घुमाते हुए अच्छी तरह से नट टाइट कर देंगे। अब इस कटी हुई विंडो को बंद करने से पहले मिरर को एक बार मूव करके चेक कर लेते हैं कि नट को कितना टाइट रखना है। मिरर की मूवमेंट चेक करने के बाद हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से मिरर के प्लास्टिक को ही मेल्ट करके इसे ऊपर से पूरी तरह सील कर देंगे। सूखने के बाद मिरर एकदम नए जैसा हो जाएगा। इस तरह की और DIY वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।